हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारत के भूगोल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय मृदा और उस कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यानी जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्टर बता देता हूँ। देखिए, जो दुग्ध उत्पादन थे इसके जो जनक हैं, भारत में जो जनक जाने जाते हैं वो जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं किससे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जो खरीफ की फसल होती है उसकी कटाई कब की जाती है? तो ये आपकी की जाती है, आपको पता होगा, सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में की जाती है। कब से कब तक? सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में की जाती है। आपको पता होगा कि जो भारत की कृषि होती है वो 3 भागों में बांटी गई है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो खरीफ फसल होती है इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी, तो देखिए चावल हो गया आपका, ठीक है, गन्ना हो गया आपका और कपास हो गया। ये सारे क्या हैं? खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि जो दुग्ध उत्पादन होता है वो भारत में कितना होता है? भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। वाड़ बनाना, नियंत्रित करना और ऊन कटाई करना जैसी गतिविधियां किससे संबंधित है? देखिए जैसे ये शब्द आया ना, ऊन कटाई करना, तो आपको पता होगा कि ऊन कटाई किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़। ठीक है, भेड़ पालन से ये सारे टर्म हैं वो संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? यानी कि कौन से राज्य में ऐसा है जिसमें गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। अगर आपसे पूछ ले कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको बता दूं मैं, इसका सबसे फेमस नाम आता है यूपी। ठीक है, यूपी के बाद आता है आपका एमपी और पंजाब। ठीक है, पंजाब भी काफ़ी आगे है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विगत 50 वर्षों के दौरान निम्न में से किस खाद्यान्न वर्ग में औसत पैदावार में सर्वाधिक, मतलब ऐसा कौन सा जो पिछले 50 सालों में सबसे अधिक वृद्धि किस में की गई? सीधा सीधा मतलब ये इस क्वेश्चन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गेहूँ। जो हरित क्रांति भारत में चलाई गई थी उसमें क्या हुआ? सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो किसको हुआ है? गेहूँ को। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ी है गेहूँ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी कि सबसे अधिक किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र अपना राज्य है उसमें प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? ठीक है, इसमें क्या पूछा है? चाय के बागान पूछे, मतलब सबसे ज़्यादा बाग कहाँ पर हैं? तो ये खेती की जाती है आपको सबसे ज़्यादा असम में। कहाँ पर की जाती है? असम में। और अगर आपसे पूछ ले और सबसे ज़्यादा पैदावार भी यही होती है। अगर आपसे पूछ ले असम में कितनी, तो लगभग भारत में जितनी भी चाय बनती है उसका 50% हिस्सा अकेला किसका है? असम का है। ठीक है, असम का है अकेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है, यानी कि जो खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है, ये पूछा है इसमें। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है इसके प्रारंभ होने पर बोई जाती है। ठीक है, इसके मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से मुख्य, चावल हो गया, मक्का, कपास, ये इसकी क्या प्रमुख फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल कहलाती है? यानी जो वर्षा मौसम खत्म होता है उसके बाद कौन सी फसलें बोई जाती हैं? आपको पता होगा हमारे यहाँ मानसून आता है जून में, और अगर अक्टूबर नवंबर के आसपास तक सितंबर तक चलता है। उसके बाद जो बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो ये आपको पता होगा रबी। कौन सी फसलें बोई जाती हैं? रबी फसलें बोई जाती हैं। ठीक है,
अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होगा इसमें गेहूं हो गया और सरसों हो गई, ठीक है, आलू हो गए, इस तरह की फसलें बोई जाती हैं इसमें। सफल रही कहाँ पर रही, किन राज्यों में रही, ये पूछा है, तो इसका सही उत्तर है आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्र पर सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? यानी जो भारत का सबसे अधिक सिंचित भाग है उस पर सबसे अधिक खेती किस चीज़ की होती है, ये आपसे पूछा क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है धान की। सबसे अधिक किसकी होती है? धान की होती है, ठीक है, आपको याद रखना धान सबसे अधिक क्षेत्र पर किए जाते हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका खरीफ के मौसम में नहीं किया तो बाकी आगे किया जाता है अलग फसलों में? तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा कि जौ और सरसों। जौ और सरसों ये किसकी फसल हैं? ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। जौ, सरसों, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। और ये क्या है? ये इसमें खरीफ में नहीं की जाती हैं, ठीक। ये पूछा खरीफ में नहीं किया जाता, ये पूछा था, इसलिए ये सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काटो और जलाओ कृषि नाम दिया जाता है। यानी काटो और जला दो ये किसको नाम दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको स्थानांतरित खेती को। अच्छा, आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए ये कोई राज्य है, ये राज्य है, अब यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, पहले इस भूभाग पर क्या करी, खेती करी इन्होंने, ठीक है। कुछ सालों तक यहाँ पे खेती, एक बार मतलब मान ली फसल ली 1-2 बार, अब क्या किया, यहाँ पे काट देंगे और उनको जला के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अभी इससे आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है। दूसरे हिस्से पर खेती, अब मान ली एक बार यहाँ पर फसल करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, इसको फसल करने के बाद काट लेंगे, फिर यहाँ पर आग लगा के जला देंगे। अब क्या करेंगे, तीसरी बार ये फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर जाके फसल करेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, बार बार जगह को चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरित खेती, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है, यानी जो भारत में जो सिंचाई होती है वो अधिकतम किसके माध्यम से होती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नलकूपों द्वारा। जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, हैंडपंप लगाए जाते हैं, ये जो होते हैं इनके माध्यम से सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे परसेंट हिस्सा कितना है, तो मैं आपको बताऊँ इसमें लगभग 35.20 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो किससे की जाती है, आपकी नलकूपों से की जाती है उसकी सिंचाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। जो जुलाई से नवंबर तक की अवधि होती है उस वो किसका मौसम होता है, ये कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद होगा, तो खरीफ का मौसम। किसका? खरीफ जो फसलें होती हैं वो इसी में उगाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? यानी कि निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जूट। क्या है? जूट को क्या कहा जाता है? ब्राउन पेपर कहा जाता है। इसकी एक और खासियत ये है कि जो ये है ये जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। और आपसे पूछ ले भारत में किस राज्य में अधिक होता है ये, तो होता है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? मतलब यानी जो उत्पादन होता है, उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चावल। कौन सी है? चावल। भारत में चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, ठीक है। आपको लग रहा हो गेहूं का होता है, लेकिन उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? चावल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय की पैदावार होती है, जो चाय की पैदावार होती है वो कहाँ पर की जाती है, किस तरह के इलाके में? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहाड़ी ढाल पर, यानी कि पहाड़ी ढाल पर होती है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों को, तो आपको पता होगा कि अक्टूबर नवंबर में आपका क्या होता है, गेहूं को बोया जाता है, और मार्च अप्रैल के आसपास क्या होता है, इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। चलिए, उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर का पूछा तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल में प्राकृतिक जो रबर है वो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है,
यानी कि जो जूट उत्पादन होते हैं उसका सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, आपको ये पूछा है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पीछे भी बता चुका हूँ शायद एक बार, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? ठीक है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सीटेट का तो फेवरेट है ये। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी भारत में। यानी जो उत्तर पूर्वी भारत है ना अपना, ये वाला इधर का, आपको पता होगा हमारा ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम वगैरह ये जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है इस इलाके में। ठीक है, झूम कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमि पर सबसे व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली है? यानी जो भारत है उसमें सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो पता होगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर फैली हुई है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक होता है आपका खादर और दूसरी होती है आपकी बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। अच्छा, आपसे पूछ लो इन दोनों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? तो जो खादर होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है और ये बांगर है उससे कम होती है। ठीक है, अच्छा ये पूछ ले खादर किसे कहते हैं? तो देखिए, जो मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो जहाँ जिस स्थान पर नदी का पानी हर साल या लगभग बहुत ही कम समय बार बार पहुँचता रहता है जल्दी जल्दी, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? खादर। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? खादर। और जहाँ पर बहुत लंबे गैप के बाद पहुँचता है उसे बांगर कहते हैं। आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको, देखो काली मिट्टी को क्या है, रेगुर नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर। अच्छा, इसका एक नाम और मिलेगा आपको, चरनोजम। क्या नाम मिलेगा? चरनोजम। ठीक है, ये भी आप सुना सकते हैं, आपके सामने, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे चरनोजम कह दे, चाहे रेगुर कह दे, चाहे काली मिट्टी कह दे, बात एक ही है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जा सकता? यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है इसमें चाय का उत्पादन मतलब हो ही नहीं सकता है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसमें चाय का उत्पादन नहीं होता है, हो सकता है? ठीक है, तो देखिए जो असम है वहाँ तो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, केरल में भी पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ी इलाका है, और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर आपका कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चाय का जो है वो कहाँ नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के आसपास 1950 के आसपास का टाइम पीरियड की बात है, तो वह जब खेती की जाती थी वो किस टाइप की खेती थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, निर्वाह खेती। यानी कि तब केवल निर्वाह करने के लिए किया जाता था कि भैया हमारा काम चल जाए, हमारा पेट भर जाए, बस हमारे बच्चों का पेट भरे, हमें इतना करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, फिर क्या हुआ, व्यापार की दृष्टि से करने लगे कुछ लोग, तो अब क्या है, अब तो अलग तरीके से होती है, लेकिन जो पहले थी स्वतंत्रता के समय वो कैसे होती थी? निर्वाह के लिए की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? यानी कि इन राज्यों जो ऑप्शन दिए इनमें से अगर पूछे कहाँ पाई जाती है तो आप सही टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा और पूछ ले कहाँ कहाँ, तो आपके उड़ीसा के पूर्वी घाट, आपको पता है ना ये पूर्वी घाट होता है इधर। ठीक है, और पश्चिमी घाट के आसपास भी यहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, मालाबार के तटीय मैदानों में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इन कुछ भागों में ऐसे पाई जाती है। अच्छा, इसका जो कठिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो लेटेराइट मृदा होती है ना, लेटेराइट मिट्टी, तो इसका रंग जो लाल हो जाता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो लगभग थोड़ी सी लाल लाल होती है। ठीक है, तो जो इसका लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आई होप का अच्छा अंतिम क्वेश्चन था ये। देखिए मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डाले हैं, वो आपको देख लेने, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लेना। देखिए जो आपका एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ये कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर मैं सबके क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बना के दे दिए हैं, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे रेशम कीट पालन को तो सेरीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को आपका पिसीकल्चर कहते हैं, फूलों का उत्पादन जो होता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं,
और विटीकल्चर होता है तो अंगूरों की खेती होती है, उस विटीकल्चर। और वर्मीकल्चर का मतलब होता है केंचुआ पालन, और ओलेरीकल्चर का मतलब होता है आपका सब्जियों का उत्पादन। आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और चाहें तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये छोड़ने नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये शायद अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।